अब प्रियंका जी, अभी अब बात करें वर्तमान समय में भोजपुरी में काफ़ी अश्लीलता फैली हुई है। आपको लगता है कि नहीं कि भोजपुरी में अश्लीलता है या नहीं? अश्लीलता तो हिंदी में भी है, अश्लीलता तो भोजपुरी में भी है, ऐसा नहीं है, दोनों जगह है। पर तरीका है वो दिखाने और देखने का थोड़ा ये है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि हमारे भोजपुरी में जो शब्द होते हैं उसको यूज करने से मतलब वो अश्लीलता दिखता है। क्या आप मानते हैं कि नहीं कि भोजपुरी गाने में जो भी गाने अभी के समय में आ रहे हैं उसमें डबल मीनिंग छिपा हुआ है? इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल होता है। मानना क्या है, तो आप तो देख ही रहे होंगे और हम भी देख रहे हैं और पब्लिक भी देख ही रही है। लोग कहते हैं कि अश्लीलता को थोड़ा कम करा जाए, और कभी कभी इतने अश्लील गाने जो होते हैं ना, कभी कभी हम लोग फैमिली के साथ अगर ऑटो में जाते हैं तो ऑटो वाले ऐसे गाना बजाते हैं, तो माँ बाप रहते हैं साथ में तो शर्म फील आने लगता है कि मैं क्या गाऊँ, और किसी के साथ अलग मैटर अकेले कभी कभी तो सुनने का मन नहीं करता है कि ऐसे थोड़ा गाने को कम किया जाए, और जो अच्छे हैं तो वो तो चले ही चले। मैं सिंगरों से इंटरव्यू लेता हूं तो वो कहते हैं कि अगर दर्शक जो है भोजपुरी गाने नहीं सुने, अश्लील गाने नहीं सुने तो हम कैसे गाएंगे। और वहीं दर्शक से सुनता हूं, जनता लोगों से बात करता हूं तो वो बोलते हैं सिंगर अगर नहीं गाएगा तो हम लोग कैसे सुनेंगे। आपको कौन उचित और कौन गलत लगता है? जी, दोनों अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन कहने का मतलब हम अक्सर पब्लिक से बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं इस बारे में कि ऐसा गाना नहीं। मैं जानना चाहता हूँ, अभी जो भोजपुरी में कुछ ऐसे ऐसे गाने गा रहे हैं, मतलब कि सलेंसर मत सटाई पिया ढोड़ी में हो जाए कैंसर पिया, इससे आपको क्या मतलब क्या लग रहा है, क्या बताया जा रहा है? इससे क्या लग रहा है, ये तो सबसे पहले कि सुनने में ही अश्लीलता झलक रहा है। तो इस पर तो कितना भी अगर इसका सेंस आप अलग तरीके से भी अगर रखते हैं, अलग तरीके से लिखे होंगे सेंस, लेकिन फिर भी तो एकदम बिल्कुल जाहिर सी बात है। और आजकल के तो मतलब सुनने में ठीक है, आजकल का सुन कौन रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बस रील्स बन रहे हैं, और ये टिकटॉक जो आया था उसी की वजह से, उसी के दौरान ये सब गाने आगे बढ़ गए हैं, और नहीं तो इन सब का कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं था। एक और गाना आया हुआ था, आज ये 5 के चल जे है नाच के, इसी पे एक और गाना आ गया जो काफ़ी बवाल मचा दिया, आज ये है 8 के चल जे है चाट के। तो बताइए वो 8 को जो आएगी तो फिर क्या चाट के जाएगी? इसमें तो पूरा डबल मीनिंग लग रहा है। बिल्कुल डबल मीनिंग लग रहा है, लेकिन जिन्होंने अगर लिखा होगा तो 8 का मतलब कि शादी का कोई डेट डाला होगा, या तो फिर और चाट के मतलब तो जैसे कि आपने बोला कि चाट के तो जैसे खाने होने का भी हो सकता है, लेकिन सीधा मीनिंग इसका गलत है। 8 को और चाट को मतलब क्या है ये? अश्लील कहीं ना कहीं इसमें अश्लील सीधा झलक रहा है, सीधा अश्लील झलक रहा है। अगर माँ बाप के सामने, भाई भौजाई के सामने, मतलब किसी के सामने सुनते हैं, बड़े लोगों के सामने अगर गाना शादी ब्याह में बजे तो सोच सकते हैं कितना गंदा लगता है, मतलब सुनने में कि मतलब क्या है ये। एक ट्रेंडिंग स्टार सिंगर है जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, सुपर स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है, उन्होंने गाना गाया था कि चाची के बाची सपनवा में आती है। तो चाची का बाची उनकी क्या लगेंगी? चाची की बाची तो बहन हुई ना क्योंकि चाची जो हमारी होती हैं, तो कोई भी अगर भाई मेरा कहता है कि उनके लड़की होते, मेरे भाई का बहन ही तो हुई है, तो चाची का बाची कैसे हो सकता है? चाची के बाची मतलब बहन हो जाती है, तो क्या बहन पर गाना उचित है? नहीं, ये तो रफ टाइप का लगा। अगर इसी गाने को कुछ अलग तरीके से गाए होते तो शायद उस चीज़ को मान लेते, लेकिन चाची के बाची सपनों में तो गर्लफ्रेंड आएगी, वाइफ आएगी, जिसे हम प्यार करते हैं, सपनों की रानी आएगी, ये सब आएगी ना। उसी पर एक और मतलब कि लोकल सिंगर ने गाना गा दिया कि खेसारी के बेटिया सपनवा में आती है तो खेसारी जी का जल गया। ये भी गलत है। ये चीज़ें अगर विरोध किया जाए कि चाची के बाची, ठीक है, उन्होंने गलत गाना गाया है, उस चीज़ पर विरोध कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी की बेटी बहन अब उसका नाम लेके उसको भी ऐसा कहा जाए, ये भी गलत है। ठीक है, अभी वर्तमान में भोजपुरी में अश्लीलता को देखते हुए अश्लीलता कैसे मुक्त किया जाएगा? अश्लीलता सबसे पहले कि लोग ही रोक पाएंगे, समाज ही रोक पाएगा, हमारा दर्शक ही रोक पाएंगे। लोग चारा क्या है, उपाय क्या है? उपाय इसका ये है कि अगर उस गाने को जैसे ही यूट्यूब या फिर किसी भी चैनल पे वो डाला जा रहा है, उसे तुरंत रोकिए कि नहीं, इसे बंद कीजिए, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। और आजकल के बच्चे तो कैसे बंद होगा, कौन रोकेगा? कौन? यूट्यूब तो सबके लिए एक समान है, कोई भी वीडियो कुछ भी डाल सकता है। बिल्कुल, जैसे कि हर कोई जैसे कोई घटना हो जाती है तो उस टाइम सब लोग हाय हाय करते हैं, उसी तरह हम चाहते हैं कि सारे पब्लिक उसी तरह एकजुट होकर उस चीज़ों का विरोध करे, वो बंद हो, कम से कम बंद तो हो। ऐसे अश्लीलता गाने तो दूर ही होना चाहिए, अश्लीलता
सीन फिल्म ये सब चीज़ें थोड़ा कम होना चाहिए। वजह है कि सेंसर बोर्ड लाना चाहिए हमारे बिहार सरकार को, और ऊपर से कि जो भी यूट्यूब पर अगर वीडियो जा रहा है तो कम से कम उसको एक बार चेक करे कि कितना गलत है कितना सही है, उसके बाद। और जितने भी हमारे दर्शक है जो यूट्यूब का देखते हैं चैनल, मतलब सारे लोग तो देखते हैं, ऐसा कोई नहीं है, तो उसको डिसलाइक करें हम ही। सेंसर बोर्ड जब आ जाएगा तो किस प्रकार से मतलब कि वो अश्लीलता रोक पाएगी सेंसर बोर्ड? सेंसर बोर्ड जब आ जाएगा तो उसको तो हमारे जब चेक होगा क्या है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से ही तो रोका जा सकता है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा तो इसमें पब्लिक का भी थोड़ा हाथ होना चाहिए रोकने का। चलिए, तो आपने तो बोल दिया कि हाँ अश्लीलता को ऐसे रोकना चाहिए। आप भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, क्या आपको कोई एल्बम मिलेगा जिसमें डबल मीनिंग का अर्थ हो, तो क्या आप वो एल्बम नहीं कीजिएगा? अभी तक तो मैंने एल्बम नहीं किया है जी। हाँ, गाने की हूँ एक्सप्रेशन पे, लेकिन अभी तक एल्बम नहीं की हूँ। एल्बम के लिए तो बिल्कुल। फ्यूचर में अगर इस प्रकार का अगर प्रोजेक्ट आपको मिले तो क्या आप कीजिएगा या मना कर दीजिएगा? जी, फ्यूचर में अगर मिलता है तो मैं अश्लीलता तो नहीं करना चाहूँगी बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें रोकने की कोशिश कर रही हूँ तो जहाँ तक है कि हम नहीं कर सकते। प्रियंका जी, मैं चाहूँगा कि कोई एक डायलॉग सुना दीजिए, दर्शक बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक नाटक है जिसकी तैयारी चल रही है, मैं उसी नाटक की एक डायलॉग सुनाती हूँ। सुना दीजिए। जी बिल्कुल। जैसे कि वो मेरा बेटा खाने को बोलता है कि अपने नौकर से कि उसको खाना दे दो, तो मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। वो नेता बन चुका है, तो वो मुझे पहचानने से इनकार करता है, तो उस वक्त में ये रहता है मेरा डायलॉग, हमरा पेट में भूख नहीं खेरे, हमरा करेजा में भूख बा, जौन माई के दूध पी के ते भुला गईले, आज उहे माई के ते पहचाने से इनकार करत रे। हम पगली हो गई नी। अरे हत्यारवा, अरे बिच खोपड़ा, सांप गेहूं सांप। तो दर्शकों देख लिया, काफ़ी अच्छा एक्टिंग है, इसको बोलते हैं रियल टैलेंट। ये होता है टैलेंट जिसको वाकई में मौका मिलना चाहिए, चाहे वो खेसारी लाल हो, पवन सिंह यादव हो, चिंटू पांडे हो, रितेश पांडे हो, कोई भी हो, इस टैलेंट को अगर मौका देते हैं तो वाकई में इंडस्ट्रीज को एक अच्छा एक्टर मिले। प्रियंका जी, आपने मुझे समय दिया और बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, और इंडियन टाइम्स न्यूज़ जो देख रहे हैं सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ तक मैं जाना चाहती हूँ। जी धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देख रहे थे, हमारे साथ प्रियंका सिंह जी थी। और दोस्तों, आप हमारे कैमरा पे बने रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्पेशल लेके आ रहा हूँ। बाकी आप चैनल पर बने रहिए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। थैंक यू।